स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षारकों के गुण क्या होते हैं, और लवण क्या होते हैं। ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि जो लवण होता है, लवण भी 3 प्रकार का आप लोगों ने देखा था। सामान्य लवण या उदासीन लवण, दूसरा अम्लीय लवण, और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था क्षारीय लवण के बारे में। तो जो लवण होते हैं वो 3 प्रकार के होते थे, ये सब पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, जो साधारण नमक होता है, जिसको हम लोग सामान्य लवण के नाम से जानते हैं, उसका रसायन क्या क्या होता है, रसायन अर्थात कौन कौन से उससे पदार्थ बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। तो हेडिंग होगा हम लोगों का साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से, साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट्स। तो यहाँ पर साधारण नमक से रसायन अर्थात साधारण नमक से क्या क्या प्राप्त होते हैं, कौन कौन पदार्थ बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, साधारण नमक एक उदासीन जलीय विलयन होता है। तो याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं, साधारण नमक एक उदासीन लवण होता है। लवण हमने 3 प्रकार के बताए थे आपको। तो साधारण नमक एक उदासीन लवण होता है जो समुद्री जल में पाया जाता है। तो आपको पता है कि कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। अर्थात अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। कौन? साधारण नमक, जिसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोग लिख लेंगे कि साधारण नमक एक उदासीन लवण है। साधारण नमक एक उदासीन लवण है। उदासीन लवण है। साधारण नमक एक उदासीन लवण है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे बनाया गया था, आप लोगों को हम रिएक्शन दिए थे, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग NaOH भी कहते हैं, क्वेश्चन में लिख लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। तो आप लोग समझेंगे
इसमें क्या लिखा गया है? साधारण नमक एक उदासीन लवण है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। कौन? साधारण नमक NaCl। तो आप लोगों ने देखा कि साधारण नमक उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, समुद्री जल में अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। लिख लेंगे ये भी। समुद्री जल में अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। लवण घुले होते हैं। याद रखेंगे, समुद्री जल जो जल होता है उसमें अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। इनमें से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इनमें से जो साधारण नमक होता है उसको अलग किया जाता है। इनमें से सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इनमें से सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि समुद्री जल में अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। इनमें से सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है उसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, बनाया जाता है। याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। आपको पता भी है कि इसको हम लोग भोजन बनाने में यूज करते हैं, अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री बनाने में यूज किया जाता है। किसको? साधारण नमक को। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को या नमक को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। साधारण नमक जिसको हम लोग NaCl कहते हैं को हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा जो साधारण नमक होता है हम लोग के घरों में या अलग अलग जो फूड मटेरियल तैयार करने वाले उद्योग होते हैं उनमें भी साधारण नमक का अधिक उपयोग किया जाता है। पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं तो भी लिख सकते हैं लवण से, या कह सकते हैं कि सामान्य लवण पोस्ट में लिख सकते हैं। पोस्ट में आप लोग लिख सकते हैं साधारण नमक से निम्नलिखित पदार्थ तैयार किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा सामान्य लवण अर्थात साधारण नमक से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कौन कौन? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और
क्या क्या प्राप्त किए जाते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा आदि। तो ये जो पदार्थ हैं ये सामान्य लवण से अर्थात साधारण नमक से प्राप्त किए जाते हैं। तो अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड साधारण नमक से कैसे प्राप्त किया जाता है, साधारण नमक से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इससे वॉशिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है। इस एक एक करके यहाँ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग बनाया जाता है। तो अब इसमें आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्राप्त किया जाता है, साधारण नमक से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको एक एक करके हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हेडिंग डाल लेंगे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है NaOH, NaOH। अब इसको देखेंगे कैसे प्राप्त किया जाता है साधारण नमक से। तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड जो होता है इसके जलीय विलयन अर्थात लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड NaCl जो साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, यह वियोजित होकर, वियोजित होकर विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है स्टूडेंट्स, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो लिख लेंगे इसे क्लोर क्षार, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं।
तो क्या लिख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इनका संश्लेषण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेंगे आप लोग। 2NaCl यही साधारण नमक का सूत्र होता है, 2NaCl एक्वस है, प्लस ये है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स? तो जल से हो रही है, इसकी क्रिया जल से हो रही है, जो लिक्विड फॉर्म में है जल से हो रही है। तो क्या बन रहा है? 2NaOH। क्या बन रहा है यहाँ पर? 2NaOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, क्लोरीन गैस बनी है, एक्वस फॉर्म में है, यहाँ से क्लोरीन गैस के रूप में निकल रही है, क्लोरीन गैस बनी है। और क्या बना है? हाइड्रोजन गैस बनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बनी है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे सोडियम साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल से हो रही है, अर्थात विद्युत धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे लिख लेंगे कि क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस क्रमशः एनोड व कैथोड, क्रमशः एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड पर मुक्त होती है, पर मुक्त होती है, मुक्त होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस क्रमशः एनोड व कैथोड पर मुक्त होती है। तो क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस क्रमशः एनोड व कैथोड पर मुक्त होती है, तथा कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये रहा स्टूडेंट किसका निर्माण? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किससे? साधारण नमक से। आप लोगों ने देखा, रिएक्शन के माध्यम से भी देखा कि कैसे साधारण नमक से सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। यदि एग्जाम में आएगा तो एक रिएक्शन भी देंगे और इसके बारे में भी लिखेंगे। आगे हम देखेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स विरंजक चूर्ण, तो उसको भी बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी किससे प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे जो साधारण नमक से ही प्राप्त होता है। साधारण नमक के रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं कि साधारण नमक से कौन कौन रसायन बनाए जाते हैं, तो इसमें से विरंजक चूर्ण भी है। इससे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, तो याद रखेंगे। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में, तो विरंजक चूर्ण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो इसके बारे में भी आप लोग लिख लेंगे कि जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, के विद्युत अपघटन से, अपघटन से, विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। क्लोरीन का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन से, इसका सूत्र लिख लेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का, CaOH का होल ट्वाइस, ये शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वह क्लोरीन की क्रिया से, वह क्लोरीन की क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया से, क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, से विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण, कोष्ठ में इसका सूत्र लिख लेंगे CaOCl2, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे कि जलीय सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का निर्माण हो गया। शुष्क बुझा हुआ चूना वह क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन भी आप लोग लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा किससे बनाया जा रहा है, तो जलीय सोडियम क्लोराइड से NaCl से, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 और क्या बन रहा है स्टूडेंट, विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बना और यहाँ पर जल मुक्त हो रहा है, जल निकल रहा है, ये हो गया जल।
तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्रिया से, अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन का निर्माण किससे हो रहा है? तो जलीय सोडियम क्लोराइड से हो रहा है। तो यही जलीय सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण कराया जा रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराकर विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जा रहा है। तो आप लोगों ने सूत्र भी देख लिया स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो हमारा अगला टॉपिक होगा विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उपयोग ही हेडिंग डाल लेते हैं, ऊपर विरंजक चूर्ण लिखा हुआ है। यूजेज, यूज, ठीक है। तो उपयोग भी देख लेते हैं। तो पहला उपयोग क्या है कि रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में, रासायनिक उद्योगों में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एक उपचायक के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका यूजेज देख लेंगे विरंजक चूर्ण का। दूसरा है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त, पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए अर्थात को जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त, जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा कि पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है, या कह सकते हैं कि जो हम लोग पानी पीते हैं तो उनको फ्रेश करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग होता है। तीसरा आप लोग लिखेंगे, तीसरा इसका यूजेज वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए होता है, विरंजन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा विरंजक चूर्ण के उपयोगों के भी बारे में, 3 उपयोग हमने बता दिए हैं। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं और इसका उपयोग क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट हमने इसके बारे में भी आपको पढ़ा दिया। इससे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है, उसका निर्माण कैसे होता है और उसका रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोगों ने आज साधारण नमक से जो रसायन बनाए जाते हैं उनके बारे में 2 रसायनों को पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
इसका निर्माण कैसे होगा तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे। हाँ, इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जिसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। जैसे पहला है कि साधारण नमक समुद्र में पाया जाता है और उसके साधारण नमक के रसायन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। दूसरा, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है उसका सूत्र बताएंगे। और तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है या क्षार है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।